ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है हमारे इस पवित्र पाठ में, जहाँ हम भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन मोह और विषाद से भर जाते हैं। अपने ही स्वजनों को सामने देखकर उनका मन विचलित हो जाता है और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं वही दूसरा अध्याय सांख्य योग के रूप में प्रारंभ होता है। यह अध्याय पूरी गीता का सार माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, कर्तव्य का महत्व और समत्व योग का अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हम इस दिव्य ज्ञान का श्रवण और मनन करें। श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिसे मैं देख लूँ कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले हैं कौन, अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों, अपने परिवारजनों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिरा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्यम न पलायनम, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव अगले पदों में प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 88वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्ट पद का प्रयोग किया था। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। आंसू भी इतने ज़्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह से देख भी नहीं सकते। विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन आगे तीसरे और दूसरे श्लोक में कहे जाने वाले वचन कहते हैं। भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनकी शरण हो जाते हैं। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं, इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना नहीं रहेंगे। यहाँ पर विषादग्रस्त अर्जुन से मधुसूदन भगवान ने ये वचन कहे। यह सुनकर धृतराष्ट्र खुश हो रहा था अंदर ही अंदर कि अच्छा है अर्जुन युद्ध ना करे तो मेरे पुत्र बिना युद्ध किए ही विजयी हो जाएंगे। लेकिन संजय ने उसी समय याद दिलाया, अभी साथ में मधुसूदन है, तो इस आशा को तो आप त्याग दें जो अभी मोहग्रस्त अर्जुन के हृदय में है। श्री कृष्ण उस मोह रूपी असुर का वध करने ही वाले हैं। मधु यानी सुंदर, सूदन यानी अपने भक्तों के दुख संताप को समाप्त करने वाले। तो भगवान अपनी सुंदर वाणी, सुंदर मुस्कान से अपने भक्त के दुख हर लेते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में हम जानेंगे। हरे कृष्ण।